आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं उसमें एक भगवान है, एक हत्या है, एक पत्रकार है जिसकी लाश सड़क पर मिली थी और लाखों लोग हैं जो आज भी इतना कुछ जानने के बाद भी एक इंसान को अपना भगवान मानते हैं। ये कहानी है गुरमीत राम रहीम सिंह की और यकीन मानिए जो हिस्सा आपने न्यूज़ में देखा है वो सिर्फ हिमशैल का ऊपरी टुकड़ा है। असली कहानी अभी शुरू होती है। सोचिए एक पल के लिए, हरियाणा के सिरसा शहर में एक जगह है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा। एक ऐसी जगह जहां से एक आदमी खुद को पिताजी, गुरुजी और मसीहा कहलवाता था, जिसके पास खुद की फिल्म कंपनी थी, खुद का म्यूजिक लेबल था, खुद का अस्पताल था, खुद की सेना जैसी अनुशासित भीड़ थी और उस भीड़ की गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में की जाती थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली शॉकिंग पार्ट अभी आना बाकी है। चलिए शुरुआत से चलते हैं। 1990 का दशक, हरियाणा के छोटे छोटे गांवों में एक नाम गूंजने लगा था, गुरमीत राम रहीम सिंह। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना तो 1948 में शाह मस्ताना जी ने की थी, लेकिन जब गुरमीत राम रहीम सिंह इसके तीसरे प्रमुख बने तो कहानी बदल गई। एक साधारण से डेरे को उन्होंने एक अरबों के साम्राज्य में बदल दिया। सोचिए, एक इंसान जो खुद को संत कहता है, वो बाइक पर स्टंट करता है, गाने गाता है, फिल्मों में हीरो बनकर गोलियां चलाता है, नाचता है, अलग अलग गेटअप में स्टेज पर उतरता है, कभी मैसेंजर ऑफ गॉड, कभी रॉक स्टार बाबा। ये कोई सामान्य धार्मिक गुरु नहीं था, ये एक पूरा इंडस्ट्री था और उसके पीछे लाखों अंधभक्त जो उसके एक इशारे पर वोट डालने से लेकर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन एक सवाल है जो शायद अभी आपके जहन में नहीं आया, इतनी बड़ी भीड़, इतनी दौलत, इतना प्रभाव, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? अब चलिए एक ऐसे मोड़ पर जहां से असली कहानी शुरू होती है। साल था 1999 से 2002 के बीच का। डेरे के अंदर से एक खत निकलता है, गुमनाम, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। ये खत भेजा गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। इस खत में लिखा था कुछ ऐसा जिसे पढ़कर कोई भी सन्न रह जाए। खत में आरोप था कि डेरे के अंदर पिताजी के नाम पर महिला अनुयायियों, जिन्हें साध्वी कहा जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता है। अब सोचिए, ये खत किसी आम इंसान का नहीं था, ये खत लिखा गया था खुद एक साध्वी द्वारा, एक ऐसी महिला जो खुद उस दर्द से गुजरी थी जिसे बयान करने की हिम्मत जुटाना ही अपने आप में एक जंग थी। ये खत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा, लेकिन उस वक्त बात यहीं दबकर रह जाती अगर एक शख्स बीच में न आता। सिरसा के एक स्थानीय अखबार पूरा सच के संपादक थे रामचंद्र छत्रपति। जब उनके हाथ ये गुमनाम खत लगा तो उन्होंने वो किया जो किसी बड़े मीडिया हाउस ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। उन्होंने ये खत अपने अखबार में छाप दिया। एक छोटे शहर के छोटे से अखबार ने वो सच छापा जिसे छापने से बड़े बड़े चैनल कतराते थे। आप सोच सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ होगा। 24 अक्टूबर 2002 की रात रामचंद्र छत्रपति अपने घर के बाहर खड़े थे। अचानक कुछ बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। वो बुरी तरह घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। एक पत्रकार जिसका इकलौता गुनाह ये था कि उसने सच छापा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक और नाम है इस कहानी में, रणजीत सिंह। ये वो शख्स थे जिनकी बहन डेरे में साध्वी थी और उन्हीं में से एक थी जिनके साथ कथित शोषण हुआ था। रणजीत सिंह ने वो गुमनाम खत बांटा था ताकि सच बाहर आ सके। नतीजा, 10 जुलाई 2002 को उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, एक तरफ है एक संत जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, जिसकी अपनी फिल्में हैं, अपने गाने हैं, अपना मीडिया साम्राज्य है, और दूसरी तरफ है वो साध्वियाँ जिन्होंने सिर्फ सच बोलने की कोशिश की, वो पत्रकार जिसने सिर्फ सच छापा, वो भाई जिसने सिर्फ अपनी बहन का साथ दिया। अगर आप उस पत्रकार की जगह होते, अपने शहर के छोटे से अखबार में बैठे और आपके हाथ ऐसा एक सच लगता जिसे छापने पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्या आप छापते? ये सवाल छोटा नहीं है और रामचंद्र छत्रपति ने इसका जवाब अपनी जान देकर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है अदालत की तरफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 2002 में ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा लंबा इंतजार जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 15 साल।
सोचिए 15 साल तक वो साध्वियां इंसाफ का इंतजार करती रहीं। 15 साल तक रामचंद्र छत्रपति का परिवार अपने पिता की हत्या का इंसाफ मांगता रहा। उनके बेटे अंशुल छत्रपति, जो उस वक्त सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। एक आम परिवार का एक आम लड़का जो इतने ताकतवर, इतने प्रभावशाली शख्स के खिलाफ अदालत की सीढ़ियां चढ़ता रहा, गवाही देता रहा, दस्तावेज जुटाता रहा, जबकि दूसरी तरफ करोड़ों की भीड़ और अरबों का साम्राज्य था। और इस बीच डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य बढ़ता ही गया। फिल्में बनती रहीं, गाने बनते रहे, नई नई शाखाएं खुलती रहीं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले डेरे में हाजिरी लगाने आती रहीं, क्योंकि सबको पता था कि इस डेरे का वोट बैंक इतना बड़ा है कि ये किसी भी सीट का नतीजा पलट सकता है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक संस्था थी, या ये एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसके आगे कानून भी झिझकता था? अब आते हैं उस दिन पर जो भारत के इतिहास में एक काला दिन बनकर दर्ज हो गया। 25 अगस्त 2017 पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत में फैसला सुनाया जाना था। 2 साध्वियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में अदालत के बाहर लाखों की तादाद में डेरा अनुयायी जमा हो चुके थे। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात थे। स्कूल कॉलेज बंद, इंटरनेट बंद, हजारों पैरामिलिट्री जवान तैनात। और फिर अदालत ने फैसला सुनाया। गुरमीत राम रहीम सिंह दोनों साध्वियों के बलात्कार का दोषी। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंची, जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अनुयायियों ने पंचकुला और सिरसा में हिंसा शुरू कर दी। गाड़ियां जलाई गईं, रेलवे स्टेशन फूके गए, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। इस हिंसा में 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। आप सोच सकते हैं, एक अदालत का फैसला और उसके नतीजे में इतनी जानें चली गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान को दोषी करार दिया गया। 25 अगस्त 2017 को ही गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई और उसे हरियाणा के सुनारिया जिले की सुनारिया जेल में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहला अध्याय था, क्योंकि अभी भी रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला अदालत में लंबित था। 15 साल से जिस इंसाफ का इंतजार अंशुल छत्रपति कर रहे थे, वो अभी बाकी था। जनवरी 2019 में पंचकुला की सीबीआई अदालत में एक और फैसला सुनाया। गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी 2021 में उसे दोषी ठहराया गया। सोचिए उस पत्रकार के बेटे के बारे में। 15 साल, फिर 2 साल और, कुल मिलाकर लगभग 17 साल का इंतजार। तब जाकर एक बेटे को अपने पिता की हत्या का इंसाफ मिला। अब यहाँ एक और मोड़ आता है, जो शायद अब तक की सबसे भयानक और सबसे विवादित कहानी है इस पूरे मामले में। डेरे के अंदर से एक और आरोप सामने आया, जबरन नसबंदी और बधियाकरण का। आरोप ये था कि डेरे के अंदर सैकड़ों पुरुष अनुयायियों को बहला फुसलाकर ये कहकर कि इससे वो भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, उनकी जबरन नसबंदी करवाई गई। ये मामला भी सीबीआई तक पहुंचा और वर्षों तक चला। लेकिन इस मामले में कहानी बाकी 2 मामलों जैसी नहीं रही। साल 2023 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। यानी जिस आरोप ने पूरे देश को झकझोर दिया था, अदालत में वो साबित नहीं हो सका। ये हमें एक जरूरी सबक भी सिखाता है। हर आरोप का हर बार वही नतीजा नहीं निकलता जो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जिन 2 मामलों में सबूत मजबूत थे, बलात्कार और हत्या, उनमें अदालत ने साफ साफ दोषी करार दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना कुछ होने के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आपको लगता है कि एक दोषी बलात्कारी और हत्यारा जेल में बंद है तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई? जी नहीं। गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो यानी अस्थायी रिहाई दी जाती रही है। 2020 से अब तक दर्जनों बार उसे जेल से बाहर आने की इजाज़त मिल चुकी है। कभी 21 दिन के लिए, कभी 40 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए।
और सबसे दिलचस्प या यूं कहें सबसे संदिग्ध बात यह है कि इनमें से कई पैरोल ऐन उस वक्त दी गईं जब हरियाणा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हर बार जब पैरोल मिलती, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती। विपक्षी दल आरोप लगाते कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि डेरे का विशाल वोट बैंक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जा सके। सोचिए, एक बलात्कार और हत्या का दोषी जेल की सलाखों के पीछे होते हुए भी अभी भी इतना ताकतवर है कि उसकी एक पैरोल पूरे राज्य की राजनीति हिला सकती है। और जब भी वो जेल से बाहर आता है, हजारों अनुयायी उसका स्वागत करने पहुंचते हैं। वही भीड़, वही श्रद्धा, वही अंधभक्ति, मानो कुछ बदला नहीं हो। ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये अंधभक्ति इतनी गहरी कैसे हो जाती है कि अदालत के फैसले, सबूत और सजा भी उसे हिला नहीं पाते। अब जरा गौर से सोचिए इस पूरी कहानी के 3 किरदारों पर। पहला, वो 2 साध्वियां जिन्होंने 15 साल तक चुप्पी तोड़ने की हिम्मत जुटाई। समाज के दबाव, धमकियों और अपने ही परिवार के अविश्वास के बावजूद अदालत तक अपनी बात पहुंचाई। दूसरा, रामचंद्र छत्रपति, एक छोटे शहर का पत्रकार जिसने बड़े से बड़े मीडिया हाउस की भी हिम्मत ना दिखाई हो, वो सच छापा और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तीसरा, अंशुल छत्रपति, एक बेटा जिसने अपनी पूरी जवानी अपने पिता के लिए इंसाफ की लड़ाई में झोंक दी। एक आम कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एक ऐसे शख्स तक का सफर जिसने देश की सबसे ताकतवर धार्मिक राजनीतिक ताकतों में से एक को अदालत में झुकते देखा। इन तीनों किरदारों ने वो किया जो करना सबसे मुश्किल होता है, सच बोलना, तब जब झूठ की तरफ करोड़ों लोग खड़े हों। तो अब आप ही बताइए, अगर आप उस अखबार के दफ्तर में होते और आपके हाथ ऐसा सच लगता, तो क्या आप वही फैसला लेते जो रामचंद्र छत्रपति ने लिया, या आप चुप रह जाते, ये सोचकर कि इतनी बड़ी ताकत से टकराना बेवकूफ़ी है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक तरफ है सच जो हमेशा अकेला और कमजोर लगता है शुरुआत में, और दूसरी तरफ है झूठ की चमक धमक जिसके पीछे भीड़, पैसा और ताकत होती है। लेकिन आखिरकार चाहे 15 साल लगे चाहे 17, सच सामने आता है। अदालत ने साफ कहा, बलात्कार का दोषी, हत्या की साजिश का दोषी, 2 अलग अलग मामलों में 2 अलग अलग सजाएं। एक ऐसा शख्स जिसे करोड़ों लोग भगवान की तरह पूजते थे, आज एक साधारण कैदी नंबर की तरह जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बस बीच बीच में पैरोल पर बाहर आ जाता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, जो सिर्फ गुरमीत राम रहीम तक सीमित नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो किसी को इतना ताकतवर बना देता है कि कानून भी उससे टकराने में वक्त लेता है। ये कहानी है उस अंधभक्ति की जो सबूतों, गवाहों और अदालती फैसलों के बावजूद टूटती नहीं। और ये कहानी है उन गुमनाम लोगों की जो अपनी जान की कीमत पर भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई भीड़ किसी एक इंसान के पीछे इतनी अंधी होकर चल रही है कि सवाल पूछना भी गुनाह लगने लगे, तब याद कीजिए इस कहानी को, याद कीजिए उन 2 साध्वियों को, याद कीजिए रामचंद्र छत्रपति को, याद कीजिए अंशुल छत्रपति के 17 साल के इंतजार को। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि गुरमीत राम रहीम कौन था, असली सवाल ये है कि अगली बार जब आपके सामने ऐसी ही चमक धमक वाली भीड़ और अंधभक्ति खड़ी हो, तो क्या आप सवाल पूछने की हिम्मत रखेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।